एक तरफ बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना में हंगामा मचा हुआ है, छात्र धरना दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ बीपीएससी परीक्षा टॉपर ने बवाल कर दिया है। एक ऐसा कांड कर दिया कि अब पुलिस महकमे पर सवाल उठने लगा है। पिछली परीक्षा में जिसने बीपीएससी टॉप की, बीपीएससी की परीक्षा टॉप करके डीएसपी बना, उसकी पहली पोस्टिंग और पहली ही पोस्टिंग में गंभीर आरोप लग गए। आरोप इतने गंभीर लगे हैं कि अब सवाल उठ रहा है पुलिसिया कार्रवाई पर। दरअसल यह पूरा मामला एक डीएसपी के कारनामों से पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा जब होती है तो उस पर बवाल मचता है। परीक्षा को लेकर, परीक्षा संचालित होने को लेकर, परीक्षा के परिणाम देने को लेकर और परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर अमूमन बवाल मचते रहता है, सवाल उठते रहता है, कहीं रद्द करना, कहीं परीक्षा कैंसिल करना। हाल ही में जो परीक्षा 17वीं हुई उस पर भी अभी बवाल जो मचा हुआ है वो ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और बीपीएससी के टॉपर की कहानी निकल के सामने है। इस बार परीक्षा के परिणाम आने के बाद, नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो बीपीएससी के टॉपर जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा पास की, उसके बाद उनकी नौकरी लग गई, वो डीएसपी बन गए, उनके कारनामे सामने आए हैं। और ये कारनामे सीधे तौर पर बिहार पुलिस के जो दामन पर एक दाग के तौर पर भर के सामने आया और इससे घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरा मामला क्या, आपको बता दें कि पूरा मामला बिहार के सासाराम से निकल के सामने आ रहा है, जहां सासाराम में पुलिस और वहां के स्थानीय युवकों के बीच जो है वो झड़प हुई और इसमें एक शख्स को गोली मारी गई। और इस बीच खबर यह है कि इस झड़प में जो गोली चलाने की बात सामने आ रही है वो सीधे तौर पर उस डीएसपी के नाम सामने आया जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी संभाल रहा था। पूरा मामला जो है वो सासाराम के जो है वो बताई जा रही है, बिहार के सासाराम जिला की खबर है। वहां से बताया जा रहा है कि सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के पास जो है ये घटना घटी, जब देर रात कुछ युवक वहां पर जो है वो पार्टी कर रहे थे। इसी बीच ट्रैफिक के डीएसपी के बीच उनकी मारपीट हो गई। इसके बाद वहां पर ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, जबकि 2 अन्य लोग जो है वो घायल हो गए। इस घटना के बाद परिजनों का जो है आरोप जो है इस घटनाक्रम के बाद जो युवक हैं, उन जो घायल युवक हैं जिसकी मौत होगी, उनके परिजनों का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो गोली चली है वो डीएसपी ने खुद चलाई। और इस आरोप के बाद इलाके में तनाव की जो स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वरीय जो पदाधिकारी है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल जो है वो इसी वर्ष जनवरी 2024 में ही रोहतास में पहले ट्रैफिक डीएसपी के तौर पर नियुक्त हुए हैं। ये मूल रूप से दरभंगा शहर के बताए जा रहे हैं। आदिल ने बीआईटी मिश्रा से एमटेक और जामिया मिलिया इस्लामिया में से बीटेक किया है। उसके बाद इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में वो 22वां रैंक हासिल करके बतौर डीएसपी उनका चयन हुआ था। ऐसे में वो टॉपर थे। बिहार में 50 लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल हो रहा था, तो बिहार के 50 लोगों के लिस्ट में वो शामिल थे, 50वां टॉपर के लिस्ट में वो शामिल हुए थे। और यहीं से उनकी खूब चर्चा हुई थी जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी और जब वो सफल हुए थे बीपीएससी की परीक्षा में, तब कहा जा रहा था कि मोहम्मद आदिल बिलाल जो है उन्होंने अपनी काबिलियत के बदौलत बिहार में इस तरीके की परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण जो है वो अपनी योगदान दिया है और उनका चयन किया गया। उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग जो हुई पुलिस विभाग में हुई, डीएसपी में उनका चयन हुआ था। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको सासाराम में यातायात पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनाती कर दी गई। अब उनके ऊपर जो है हत्या जैसे गंभीर मामले हैं उसके आरोप लगे हैं और हालांकि इस मामले की अभी जांच की जा रही है। अब इस खबर को लेकर बताया जा रहा है कि उस इलाके में एक पार्टी चल रही थी जहां पर डीएसपी जो है वो पहुंचकर इसका विरोध किए। इसी बीच खबर यह है कि उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से ओम प्रकाश नामक एक युवक को गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ अन्य जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इस घटनाक्रम के बाद जो डीएसपी है वो वहां से चले गए। हालांकि इसके बाद ये भी खबर निकल के सामने आई, जो वहां पे आरोप लग रहा है उसमें कहा जा रहा है कि डीएसपी ने सभी जो युवक वहां पर मौजूद थे उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि इस पार्टी में जो है वो शराब का सेवन हो रहा था और बिहार में शराबबंदी होने के कारण डीएसपी साहब
वसूली करने पहुंचे थे। बड़े गंभीर आरोप लगे इनके ऊपर कि ये वसूली करने गए थे, क्योंकि बिहार में शराब पार्टी हो रहा था और शराब पार्टी में ये पहुंचे थे। हालांकि ये यातायात के प्रभारी थे, इनके जिम्मे वो काम नहीं था, लेकिन ये पुलिसिया रौब झाड़ने के लिए गए थे और इसी बीच जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो गई, जिसमें ये तैश में आकर डीएसपी जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना में तकरीबन 6 जो लोग थे वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। हालांकि बाद में तमाम जो लोग थे वो फरार हो गए। इधर जो लिखित शिकायत है वो की गई है। जो मृतक है राहुल रंजन, उनके जो भाई है, मृतक के भाई है राहुल रंजन, इन्होंने लिखित शिकायत थाने में दी, जिसमें उन्होंने इस घटनाक्रम की चर्चा करते हुए बताया है कि उनके बड़े भाई राणा ओम प्रकाश अपने दोस्तों के साथ पीर बाबा के पास बर्थडे पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर पार्टी में जो खाना जो था और खाने पीने के दौरान जो है वो यातायात थाना के जो डीएसपी है मोहम्मद आदिल मौके पर पहुंचे और अपने बॉडीगार्ड और अन्य 3 लोगों के साथ उन्होंने बर्थडे पार्टी करने वाले ईगो के साथ पहले पूछताछ शुरू की, फिर मारपीट शुरू कर दिया। उसके बाद ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इस तरीके से निकल के सामने आया कि मारपीट के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौत होगी। तो ये बिहार के टॉपर की कहानी है जो 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में कठिन परिश्रम करके जिन्होंने हासिल की थी उपलब्धि अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो वहां पर शराब पार्टी कर रहे जो नौजवान थे उनसे वो उलझ गए और इस घटनाक्रम में उन्होंने सीधे तौर पर गोली चला दी, जिससे कि एक शख्स की मौत हो गई। तो बिहार में एक तरफ बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर, दूसरे तरफ बिहार में बीपीएससी परीक्षा का टॉप करने वाले युवक की कार्यशैली, उनके आचरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। पटना में जहां छात्रों का एक समूह पिछले कई दिनों से प्रदर्शन करके बीपीएससी के सामने चुनौती बनकर वो खड़े हो गए हैं, लगातार बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दे, तो दूसरे तरफ इसी तरीके की एक परीक्षा पास करके डीएसपी की नौकरी करने वाले जो एक पदाधिकारी है, उन्होंने जो है वो पहली पोस्टिंग में ही उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने वसूली करने के लिए इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव का जो माहौल है वो पूरे तरीके से बना हुआ है। इलाके में स्थानीय लोगों का गुस्सा पुलिस के प्रति काफी ज्यादा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है इलाके में और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात करके लोगों का जो गुस्सा है उसे शांत करने के लिए वरीय पदाधिकारी जो है वो सड़कों पर निकल पड़े हैं। उन्होंने हालांकि वहां के जो एसपी हैं, जो सीनियर पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जो दोषी और आरोपी जो लोग भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आरोप लगने के बाद जो यातायात उपाधीक्षक हैं, जो डीएसपी हैं, उनको फिलहाल वहां से जो है वो अलग कर दिया गया है। जो स्थानीय पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच किस तरीके से सामने आती है और पुलिसिया जांच में क्या कुछ बातें निकल के सामने आता है। फिलहाल जो मृतक है उनके भाई ने लिखित शिकायत करके जो डीएसपी है उनको आरोपी बनाया है। ये मामला है कि बीती रात्रि लगभग 11 बजे और मोबाइल टिपू अब झड़प हुई है पुलिस से इस बात को लेकर पुलिस उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत। अब घटना का क्या कारण है और किस परिस्थितियों में घटना हुई है, ये दोनों पक्ष का बात जानने के बाद और यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई है, यहाँ पे कौन कौन लोग थे कल घटना के समय और इस इलाके में इसका जो भी सीसीटीवी फुटेज और अभी एफएसएल की टीम ने जो है एविडेंस कलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आप लोग को अपडेट करेंगे। और इसमें जो NHRC का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। जो सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके उनके थ्रू इंक्वेस्ट कराया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है, जो वेपन थे उनको सीज किया गया है और जो एफएसएल की टीम थी उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के डिपुटेशन के बाद यहाँ से सारी चीज़ें सील की गई, उनका जाँच किया जा रहा है। और दोनों पक्षों का इसमें हमारा एक सिपाही भी घायल जो इलाजरत और जो स्टेटमेंट दोनों पक्षों दोनों मतलब पुलिस की तरफ से जो हमारा जवान घायल उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है और जो पीड़ित परिवार जो इसमें मृतक है उनके परिवार द्वारा जो आवेदन दिया गया है दोनों प्राथमिकी दर्ज करके इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। अभी डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जा रहा है, इसके आसपास के इलाकों को भी सर्च किया जाएगा कि और भी क्या साक्ष्य मौजूद। कितने हथियार बरामद हुए सर? प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर्कमस्टांस क्या है इसका? सर्कमस्टांस देखिए आपको प्राइमा फेसी कुछ बातें स्पष्ट है कि गोली चली है, मौत हुई है, झड़प हुआ है, पुलिस की गाड़ी भी डैमेज हुई है रोड
तो किस सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे नहीं, और जो है वो इसमें से एक इंजर्ड है, और बाकी इसमें से सबसे पूछताछ करने के बाद इस रास्ते में सीसीटीवी कैमरा भी है, हाई रिजोल्यूशन कैमराज लगे हुए हैं। तो पूरे टाइमिंग के साथ अभी हम लोग वही कर रहे हैं। पूरी टीम जो जिले की है यहाँ पे DAU टीम और FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम सबको बुलाया जा रहा है। सबको टीम बना के अलग अलग जगह से साक्ष्य संकलन करके इसमें अनुसंधान किया जाएगा। फिर उसके बाद पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगे। बिल्कुल, इसमें जो आवेदन उनके द्वारा दिया गया उसको प्राथमिकी दर्ज करके अक्सर कार्रवाई की जाएगी, फिर आप उसको करेंगे। हथियार वगैरह मिला? एक एयर गन मिला है जो टूटा हुआ था, और ये चीज़ें मिली है 10 बाइक के आसपास यहाँ से बाइक बरामद हुई। तो उसका स्वामित्व का सत्यापन किया जाएगा और भी टेक्निकल एविडेंस जुटाया जाए कि यहाँ घटना के समय कौन कौन लोग थे, क्योंकि 10 बाइक होने से और जिस तरह का यहाँ घटनास्थल को देखने से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग थे। तो काफ़ी संख्या में लोग थे, उसमें से मृतक भी एक है। तो बाकी लोगों से पूछताछ करने पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि घटना क्या हुई थी। शराब वगैरह? तो हाँ, वो बोतलें मिली हैं, लेकिन अब उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ 20 से अधिक लोग थे, ये स्पष्ट है। आपको घटनास्थल के निरीक्षण से पता चल जाएगा। उन लोगों को हम ढूंढेंगे जो गाड़ियाँ मिली हैं, उनके स्वामित्व का सत्यापन करेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन लोग थे। उनसे पूछताछ करने पर अपने आप धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें जो पुलिसकर्मी जो पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।